एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 11 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान हम देखेंगे फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस, इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट लेंगे हम विद द एरीज। देखते हैं क्या सिचुएशन रहेगी। सो मंडे का दिन जो है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। फाइनेंशियली कुछ आप थोड़ा मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। मुश्किल इस सेंस में कि पैसे तो शायद कम नहीं है, लेकिन जैसे अपना बजट और कौन से कहाँ पे कितने रिसोर्सेज हैं उसके बारे में जानकारी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। हो सकता है कि आप अपने अकाउंट्स को चेक कर रहे हो, क्या इन हुआ क्या आउट हुआ और इस किस्म की दूसरी डिटेल्स। जहाँ तक रिलेशनशिप के हवाले से बात हो सकती है तो थोड़ा क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आपने अपने अंदर रखी हुई हैं और उसके ऊपर जैसे एक खुफिया सी प्लानिंग चल रही होती है या किसी के साथ हम शेयर नहीं कर रहे होते, इस तरह की बात जो है वो नज़र आ रही है। सो ट्यूसडे का कार्ड जो है वो एस ऑफ कप्स का कार्ड है। किसी तरफ से आपके लिए नई रिलेशनशिप की ऑफ़र हो सकती है या वर्क प्लेस के ऊपर लोग आपके काम की तारीफ़ करते हुए हो सकते हैं। सो ओवरऑल देयर इज़ समथिंग जो कि ट्यूसडे वाले दिन आपको रिसीव हो रहा है किसी एक पर्सन की तरफ से या मल्टीपल लोगों की तरफ से तारीफ़ के शेप में। एम्पर का कार्ड है जो कि वेंसडे के लिए है। एरीज का अपना कार्ड है। सिचुएशन जो है वो आपको अपने कंट्रोल में नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि अगर आप यंग एज के अंदर हैं, 30 से कम हैं, तो हो सकता है कि ये कोई और पर्सन हो आपकी लाइफ के अंदर जो कि आपकी ज़िंदगी को डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। ये आपका कोई बड़ा भाई, बाप, बॉस हो सकता है। कोई भी ऐसा दोस्त हो सकता है जो कि एज में आपसे बड़ा है, एक्सपीरियंस्ड है आपसे, और कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। मोर टूवर्ड्स के हम ये कहें कि मॉरली या एडवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको हेल्प कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स है। एक ही हफ्ते के अंदर दूसरा एस है। ये एक सब्सटेंशियल किस्म की ऑफ़र होगी। काम के हवाले से ऑफ़र हो सकती है, जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी जॉब की। अगर ये पहले ही रिलेशनशिप का कोई मामला नज़र आ रहा है और अगर आप कोई फ़ीमेल एरीज़ हैं तो ये रिलेशनशिप की सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे कोई और पर्सन जो है जो कि मोस्ट प्रोबेबली कोई फायर साइन हो या कोई और एरीज हो या एज में ही आपसे काफ़ी बड़े हों, तो ये आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जहाँ पहले सिर्फ एक लव इंटरेस्ट या लव ऑफ़र थी, वहाँ पे अब रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज़ के अंदर लेके जाने, कमिटमेंट की तरफ लेके जाने की बात जो है वो आपको कही जा रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है अगर ये रिलेशनशिप की सूरत हाल हो जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं सूरत हाल के ऊपर, चीज़ों को फोर्सी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर काम के हवाले से आप हैं तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ जो होराइज़न के ऊपर इस टाइम पे मौजूद हैं, यू आर ट्राइंग टू फोकस अपॉन दोज। ये भी हो सकता है कि आपने कहीं और अप्लाई किया हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी ये आ गई है बट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर दैट, जो कि आपने ख़ुद अप्लाई जहाँ पे किया हुआ था, और अभी ऐसा लगता है जैसे आपने शायद डिसाइड नहीं किया कि क्या आपको फ़ैसला लेना है इस हवाले से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है सैटरडे के लिए। यहाँ पे कुछ आपकी तरफ से एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी इस किस्म की हो रही है जो कि जहाँ पे आप अपने आप की एनर्जी, अपनी जो एनर्जी है उसको बेसिकली कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ट्रैवल की सूरत हाल भी हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस रिलेशनशिप के हवाले से अब आप कोई फ़ैसला या कोई एक्शन या कुछ डिसाइड करने के करीब जो है वो पहुंच चुके हों। 9 ऑफ वॉन्ड्स है।
ये सूरत हाल यहाँ पे ये हमें बता रही है कि जो भी मीटिंग हुई है सैटरडे वाले दिन, उसके अब उस हवाले से कुछ रिजर्वेशंस नज़र आ रही हैं, या जो आपने सोचा था उस हवाले से कुछ रिजर्वेशंस नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि यहाँ पे आपने कोई अपनी डिमांड जो है वो पेश की हो, रिलेशनशिप, अगर ख़ास तौर पे ये रिलेशनशिप है और अब आप उसके पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी सिचुएशन हो सकती है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स पे जो आपका वेट था किसी काम के हवाले से, वहाँ से कुछ न्यूज़ आई है, लेकिन कुछ ना कुछ सिलसिला अभी बाकी है जो कि फ़ैसला लेने के लिए बहरहाल ज़रूरी है। ये हो सकता है कि जैसे उन्होंने फ़र्दर कोई डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हैं, या इस तरह की कोई और चीज़ जो है वो पॉसिबल हो सकती है। सो ओवरऑल ये वीक जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है, काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। 2 एसिस के कार्ड जो है वो मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन जो है वो है मेरे पास लियो। देखते हैं कि लियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है इस हफ्ते में, जो कि 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं मंडे वाले दिन से लियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर भी एक और एस का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ नई शुरुआत जो कि आप शायद ख़ुद कर रहे हैं, या ये कोई नया आइडिया है जो कि आपको कुदरत की तरफ से आपके जहन में डाला जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि ये कोई मैसेज हो जो कि आप किसी ऐसे पर्सन को कर रहे हैं जिससे आपका बड़ा कोई दिली ताल्लुक़ है, पहले से जानते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई स्ट्रेंजर होता है, उस किसी को आप रैंडमली टेक्स्ट करते हैं या बात करते हैं या रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। ऐसे लगता है कि इस पर्सन को आप पहले से जानते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है। अगर आपने मैसेज किया है, ख़ुद भी स्टार्ट किया है, तो भी आप जो है वो बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, लव बॉम्बिंग नहीं करेंगे कि अभी धड़ाधड़ मैसेज हो रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ भी करेंगे। टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि स्टिल यू आर हैविंग पेशेंस इन यू, और आप चीज़ों को ग्रेजुअली और स्लोली आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। अगर ये काम के हवाले से भी बात हुई तो भी आप काम की जो डिटेल्स हैं या प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है। ये कम्युनिकेशन उस पर्सन से हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, ख़ास तौर पे लिब्रा। ये भी हो सकता है कि आप में से कोई कम से कम कोई एक पर्सन जो है ऑलरेडी मैरिड है या डिवोर्स है, और कम्युनिकेशन जो है वो हो रही है। अगर ये काम के हवाले से है तो यकीनन आप जो है वो फ़र्दर इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहले से ये काम किया हुआ है या इंटरनेट के ऊपर आप अपनी रिसर्च और जो डिटेल्स जो आपको चाहिए हैं बेसिकली वो फाइंड आउट कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फैमिली के हवाले से ये दिन अहम रहेगा। अगर तो ये रिलेशनशिप है तो यकीनन इस पर्सन से आप कहीं ना कहीं फैमिली को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, या आपको ये पर्सन जो है ये फैमिली की मानिंद लगता है। मतलब रिलेशनशिप तो नहीं है अभी भी, लेकिन आपको महसूस ऐसा ये होता है कि ये पर्सन जो है ये आपके लिए आपकी सारी फैमिली है, या इनके साथ आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। काम के हवाले से हो सकता है कि फ़ैमिली यहाँ पर भी इन्वॉल्व नज़र आ रही है, और हो सकता है कि घर में से, ख़ानदान में से कोई शख्स आपको इस बारे में हेल्प करे, चाहे ये हेल्प जो है फाइनेंशियल हो या मॉरल हो, या कोई आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइडिया को रिफ़ाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प करे, यानी कि आपको टाइम दिया जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्वीन के बाद एम्प्रेस मौजूद है। अगर तो आप कोई मेल लियो हैं और किसी फ़ीमेल से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो लिब्रा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 2 कार्ड्स मौजूद हैं लिब्रा के। दूसरी बात ये हो सकती है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो एक मैच्योर एज का पर्सन है, 40 एंड अबव टाइप के पर्सन हो सकते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक नॉन इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी एट द मोमेंट उनकी नज़र आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि ये बड़े कोई रूड या रूथलेस होंगे, ठीक है, केयरिंग हैं, लविंग हैं, लेकिन ये कि बड़े लॉजिकल भी हैं, नर्चरिंग हैं, लेकिन ये कि चीज़ों को हिसाब किताब के साथ चलाने के भी आदी हैं।
ओवरऑल इनकी पर्सनालिटी का जो चार्म है वो यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है। और अगर ये आप रीडिंग रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, करियर में ये बात हो सकती है कि ये पर्सन अगेन आपकी लाइफ में आपकी मदर हो सकती हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रही है, या कोई और ऐसा पर्सन जो कि मदरिंग नेचर का है और वो आपको यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये आपको सपोर्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं अगर ये करियर के हवाले से रीडिंग है आपकी। 8 ऑफ कप्स है, नाउ यू हैव डिसाइडेड टू मूव टूवर्ड्स द थिंग्स, जो कि आपको ऐसी चीज़ों की तरफ मूव करना चाह रहे हैं जो कि आपको सेटिस्फाइंग लगती हैं, जहाँ पे आपको ज़िंदगी जो है वो सांस लेती हुई महसूस होती है और आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है जो कि मुझे अपने फ्यूचर में चाहिए, या ये चीज़ ऐसी है जिसकी तरफ मैं मूव करना चाह रहा हूँ। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे थोड़ी सी सैडनेस को शो कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई बात इस किस्म की हो, इस पर्सन के हवाले से कोई बात इस किस्म की हो, अगर रिलेशनशिप की बात है, जो कि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट जो है वो शो कर रही है। ये भी हो सकता है कि आपके अपने कुछ एक्शंस ऐसे हों जैसे पास्ट रिग्रेट्स होते हैं जिनके ऊपर आप सोचते हो और आपको अफसोस होता है। तो संडे का दिन एक ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप पिछली बातों को याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं और आपको अफसोस हो रहा है कि आपने टाइम ज़ाया किया है किसी जगह पे, या आपको अफसोस हो रहा है कि आपने पर्सन को हर्ट किया है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई इस तरह की सूरत हाल जो है वो यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि लियो के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और थर्ड साइन है मेरे पास सजिटेरियस। देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 11 दिसंबर से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। मंडे वाले दिन के लिए है 7 ऑफ कप्स। किसी मामले के ऊपर जो है वो कन्फ्यूजन है, आप फ़ैसला लेने से और घबरा रहे हैं, या तो आपके पास पूरी तफसील मौजूद नहीं है, और या फिर ये हो सकता है कि ये आपका इंटरनल फ़ियर है जो कि आपको आगे बढ़ने से, एक्शन लेने से, डिसीजन लेने से रोके हुए है। अच्छा, ये सूरत हाल जो है एक दिन के ऊपर ही है, और ट्यूसडे वाला दिन जो है इस लिहाज से बेहतर नज़र आ रहा है कि आप जो है वो सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। क्लैरिटी ऑफ माइंड हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन जो है वो आप ट्रैवल करने के लिए किसी तरह की जगह पे, मतलब ट्रैवल करके किसी जगह पे जा रहे हैं। वेंसडे के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सिचुएशन यहाँ स्टेबल नज़र आ रही है, फाइनेंशियली आप बहुत बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक अकेलापन और तन्हाई हो सकता है जो कि आपको तंग कर रहा है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप में से कुछ लोग जो है जैसे हॉलीडेज़ के लिए किसी जगह पे जा रहे हैं और नाउ यू आर इंजॉइंग ऑल दोज फैसिलिटीज़, या वो सब चीज़ें जो आपने पिछले कुछ अरसे के अंदर अर्न की हैं, और आप थोड़ा सा अनवाइंड होते हुए और रिलैक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर कोई और फायर साइन हो सकता है, लियो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, और ये समहाउ आपको मिस कर रहे हैं, या ये कह लें कि ये थर्सडे वाले दिन आपसे कहीं रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप भी इनडायरेक्टली या सीक्रेटली इनको थोड़ा बहुत कुछ याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। यही पर्सन जो है यहाँ नेक्स्ट डे जो है वो किंग ऑफ कप्स में है। अगर पहले सिर्फ पैशन था जो कि रिप्रेजेंट हो रहा था, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इनसे मिलें यहाँ पे इस दिन। तो अगर थर्सडे वाले दिन सिर्फ पैशन रिप्रेजेंट हो रहा था, तो अब बड़े जेंटल किस्म के इमोशंस जो हैं, लव के इमोशंस जो हैं, वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन जो है, या आप या इन पर्सन के चार्ट में कहीं ना कहीं वाटर साइन, ख़ास तौर पे पाइसिस होने का, पाइसिस स्कॉर्पियो होने का इम्कान है। मून का कार्ड है, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, या ये आपके इमोशंस हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं जो कि सीक्रेटली यहाँ पे मौजूद हैं और आप इनका इजहार शायद नहीं करना चाह रहे या नहीं कर पा रहे। और फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, रिलेशनशिप के लिए एक बहुत अच्छा दिन है। चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है और अब एक दफ़ा री एंटर हो रहा है। ये भी बात हो सकती है कि आपका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद अब आप किसी नए पर्सन के साथ ज्वाइन इन कर रहे हैं। लेकिन पहली जो बात है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा रीज़नेबल नज़र आ रही है कि ये पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर
कर रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस पर्सन के साथ मिल के आप ट्रैवल कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल जो भी है वीकेंड के ऊपर या एंड ऑफ द वीक ये सिचुएशन जो है बहुत खूबसूरती के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स में डेवलप हो रही है। रिलेशनशिप की बाउंड्री, उसकी फाउंडेशन जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप भी मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।